गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 3 जून 2020 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, ताकि आपको रोजाना करंट जीके की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ में अन्य क्लासों की भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं मित्रों। वीडियो पूरा देखना और समझना। ओके, पूरा वीडियो आपको अभी की अभी याद हो जाएगा। ओके, तो आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन लिया है। तो देखिए मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2020 बहुत ही दुखों से भरा हुआ है। वर्ष 2020 बहुत ही दुखों से भरा हुआ है। पहले ये कोरोना वायरस का प्रकोप, फिर अम्फान तूफान आ गया। अब आज जो क्वेश्चन आया है वो भी तूफान को लेकर ही है कि अरब सागर से उठे किस चक्रवात की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहने का मतलब, कौन सा चक्रवात आ रहा है जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखो, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे अरब सागर है। ओके, अब इस अरब सागर से जो ये गुजरात और महाराष्ट्र जो है, यहाँ पे ये चक्रवात आएगा। इस चक्रवात का नाम है मित्रों निसर्ग। क्या नाम है? निसर्ग इसका नाम है। ओके, ये कौन सा चक्रवात आ रहा है? तो निसर्ग नाम का चक्रवात आ रहा है जो गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित करेगा। बात करते हैं इसके बारे में, तो आप देख सकते हो, मैं फोटो दिखा देता हूँ। साइक्लोन निसर्ग आ रहा है। मेन चीज़ ये है कि ये जो महाराष्ट्र में आ रहा है ना, ये 129 साल बाद में ऐसा कोई तूफान आ रहा है। 129 वर्ष के बाद में महाराष्ट्र में ऐसा तूफान आपको देखने को मिलेगा, साइक्लोन निसर्ग। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ओके, साइक्लोन निसर्ग का संबंध कौन कौन से राज्यों से हैं? तो महाराष्ट्र और गुजरात से हैं। ओके, और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। अभी कुछ समय पहले, जैसे कि आप सभी को पता है, अम्फान आया था जो उड़ीसा को प्रभावित किया था। इस अम्फान का आप एक क्वेश्चन याद रखना मित्रों, इसका जो नामकरण है ना, अम्फान नाम किसने दिया था? तो ये न्यूजीलैंड ने दिया था। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे को जब तक लगता है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अम्फान का जो ये नामकरण है ये जरूर पूछा जाएगा कि इसका नामकरण न्यूजीलैंड ने किया है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि आया उड़ीसा में, बांग्लादेश को प्रभावित किया, और जबकि नामकरण न्यूजीलैंड ने किया। ओके, तो ये बात जो है ना सिस्टम, इस वजह से आप सभी को ये याद रखना है। अम्फान का जो नामकरण था वो न्यूजीलैंड ने किया था। हम बात करें यहाँ पे निसर्ग तूफान की, तो निसर्ग तूफान की बात करें तो ये गुजरात और महाराष्ट्र में आएगा। अरब सागर से उठ के आएगा तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और महाराष्ट्र में कितने साल से आ रहा है? तो 129 साल से आ रहा है। ओके, ये बेसिक जानकारी तो आप सभी को पता होगी। गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में छोटी छोटी दो बातें और बता देता हूँ मैं। तो देखो कि राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? तो मुंबई राजधानी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। ओके, अभी 1 मई को, जो पिछले मंथ के अंदर ही महाराष्ट्र का जन्म दिवस बोले तो स्थापना दिवस भी मनाया गया था। ओके, गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। CM यहाँ के विजय रूपानी जी हैं, और गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर है। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? तो 1 मई 1960 को हुई थी। देखो, इतना अच्छा मैटर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? गुजरात महाराष्ट्र निसर्ग तूफान के माध्यम से, चक्रवात के माध्यम से आपको मैं कितनी जानकारी याद करा दिया। इनकी स्थापना, दोनों की स्थापना भी आपको याद हो गई होगी 1 मई 1960 को। ओके, आप कंपेयर करके इसको पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन में तो शायद ही आपको कोई दिक्कत होगी, और शायद ही आप ऐसे कोई एग्जाम आएगी जिसके अंदर आप इसको गलत करके आओगे। ओके, ठीक है, अम्फान का भी बता दिया है और निसर्ग का भी बता दिया है। दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से रखना, याद है ना। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो G7 को लेके बन रहा है कि यहाँ पे देखो कि चर्चा में चल रहे G7 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे सुनना। आप सभी को पता है कि अभी अमेरिका के और चीन के विवाद चल रहा है। अमेरिका के और चीन के विवाद चल रहा है। इसी वजह से अभी G7 की जो बैठक थी ना, वो अभी होने को थी लेकिन नहीं हुई है। इसका जो कारण है ये है अमेरिका और चीन के मध्य विवाद। ओके, तो इसके बारे में सुनिए। चीन तो इसका सदस्य है नहीं,
अब G7 के देश कौन कौन से हैं? तो G7 में कौन कौन शामिल होता है? सबसे पहले तो जो विकसित देश है ना, जो विकसित देश है जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, वह देश इसके अंदर शामिल होते हैं। ओके, तो G7 के बारे में मैं बताता हूँ आपको। देखिए, G7 के देश सुनिए पहले आप, फिर मैं सारी जानकारी बताऊंगा आपको। अमेरिका, फ्रांस, यूके, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, ये 7 देश है G7 के अंदर। अब सर आप इसका क्वेश्चन क्यों लेके आए हो? तो सुनना, अभी चीन और अमेरिका के विवाद चल रहा है, आप सभी को पता है ना, चीन और अमेरिका के विवाद चल रहा है। तो ये जो अमेरिका ये सोच रहा है, ये अमेरिका यह बात सोच रहा है कि मैं चाहता हूँ कि इस G7 के अंदर में रूस और हमारे भारत, इन देशों को भी मैं शामिल कर लूँ। ये अमेरिका चाह रहा है, ये बात कौन चाह रहा है? अमेरिका चाह रहा है कि मैं जो रूस है और भारत को भी इस G7 के अंदर में शामिल कर लूँ, तो मेरा वर्चस्व थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, ये बात अमेरिका सोच रहा है। इस वजह से इसका आयोजन जो होना है वो सितंबर माह में होगा। कब होगा मित्रों? सितंबर माह में होगा। देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप भारत को इस ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं, जिस वजह से इसकी बैठक को स्थगित किया गया है। अब यह बैठक सितंबर में आयोजित होगी। तो मित्रों याद रखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। अभी एक तरफ तो चीन के अमेरिका के बहुत ही बेहतरीन बोले तो विवाद चल रहा है कोरोना को लेके। अमेरिका बोल रहा है कि चीन ने फैलाया, और अभी बात करूं कि चीन के और अमेरिका के काफ़ी विवाद चल रहे हैं। WHO को लेके विवाद चल रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अमेरिका बाहर हो गया, आप सभी को पता है। इतना पैसा देता था WHO को, फिर भी वह बाहर हो गया है अमेरिका। तो काफ़ी विवादों के कारण है ना, ये G7 के अंदर भारत और रूस को ये शामिल करना चाहता है अमेरिका। इस वजह से इसकी बैठक का आयोजन अब कब होगा? सितंबर में होगा। ओके, ठीक है, ये चीज़ आप सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व दुग्ध दिवस, जो दुग्ध दिवस है, वर्ल्ड मिल्क डे, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है। ओके, कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ। मिल्क डे, मिल्क तो जानते हो ना, पिया हुआ होगा, पीते होंगे डेली। तो 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, दिवस का है, याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो। थर्ड, THAAD, थर्ड, किस देश की मिसाइल है? किस देश की मिसाइल है थर्ड? तो मित्रों ये थर्ड है ना, थर्ड, THAAD, थर्ड। इसकी फोटो दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले आपको फोटो दिखाऊंगा, बाद में इसके आंसर के बारे में बात करेंगे। यह है थर्ड। यह ऐसी मिसाइल है मित्रों जिसको आप ट्रक में एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी लेके जा सकते हो। और जैसे ये हमारे भारत का बॉर्डर है, तो इसको आप यहाँ पे लगा दोगे, इस मिसाइल को यहाँ पे लगा दोगे। यदि हमारे ऊपर पाकिस्तान इसे मान लो कि हमला करता है मिसाइलों से, तो ये मिसाइल इसको ऊपर के ऊपर ही उनकी मिसाइल को नष्ट कर देगी। इसको बोलते हैं थर्ड मिसाइल। ओके, ये है थर्ड। ये मिसाइल कौन सी है? थर्ड मिसाइल। ठीक है, अब मिसाइल तो समझ में आ गई कि ये थर्ड मिसाइल है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन से देश की है। तो यह है मित्रों अमेरिका की है। अमेरिका की है। तो सर अमेरिका की है, ये क्वेश्चन आपने किस हिसाब से बनाया, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। इससे पहले यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मित्रों आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। ये PDF ऐसे ही तैयार नहीं होती है, बहुत समय लगता है। फोटो लगाना, क्वेश्चन बनाना बहुत समय लग जाता है मित्रों। 4-4 घंटे बैठ जाते हैं इस PDF को बनाने में। मात्र 15 मिनट के वीडियो के लिए हमारे 4 से 5 घंटे खराब हो जाते हैं इस PDF के लिए। लेकिन कुछ सीखेंगे तभी तो कुछ सिखाएंगे ना, इस वजह से आप सभी लाइक करना। ओके, तो थर्ड है ना, ये कौन से देश की मिसाइल है? तो ये अमेरिका की है। सर ये चर्चा में क्यों है? तो देखो, थर्ड के फुल फॉर्म में बता देता हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है मित्रों टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सर थर्ड के बारे में आप मेरे को क्यों बता रहे हो? तो देखो, ये है थर्ड मिसाइल, तो दिखा दिया ना। अब हो क्या रहा है, मैंने अभी पहले भी बताया था कि चीन के और अमेरिका के विवाद चल रहा है। चीन व अमेरिका की विवाद चल रहा है। तो इस विवाद के कारण अमेरिका ने यह मिसाइल जो साउथ कोरिया है, ये जो दक्षिण कोरिया है ना, इसको देगा।
ये थर्ड मिसाइल अमेरिका किसको देने जा रहा है? साउथ कोरिया को देने जा रहा है, दक्षिण कोरिया को देने जा रहा है। ओके, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा ये मानचित्र है ना विश्व का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये साउथ कोरिया है और ये नॉर्थ कोरिया है, उत्तरी कोरिया और ये दक्षिणी कोरिया। अभी इसको अमेरिका ये मिसाइल दे देगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे जानते हो ये चीन है। अब चीन इससे विवाद करेगा तो इसके सामने नॉर्थ कोरिया से तो वैसे ही नहीं करता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक तानाशाही शासक है और वहाँ पे बहुत ही प्रभावशाली भी है। नॉर्थ कोरिया से कोई पंगा नहीं लेता है। नॉर्थ कोरिया बहुत ही शक्तिशाली बताया जाता है, इससे सब डरते हैं, सारे देश डरते हैं नॉर्थ कोरिया से तो। और साउथ कोरिया की बात हो रही है तो इसको ये जो थर्ड मिसाइल है ये अमेरिका इसको दे रहे हैं ताकि चीन इससे विवाद करे तो ये इसके काम आ सके। इसकी शक्ति को बढ़ा रहा है अमेरिका। छोटा सा देश है लेकिन इसकी सीमा को, जो इसकी शक्ति को कौन बढ़ा रहा है? अमेरिका इसकी शक्ति को बढ़ा रहा है। ओके, तो इस वजह से थर्ड मिसाइल हमारी कंप्लीट होती है, ये अमेरिका की है, जो अमेरिका ने साउथ कोरिया को दिया है। क्यों दिया है? तो अमेरिका और चीन के मध्य विवाद चल रहे हैं, तो यहाँ पे साउथ कोरिया की शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये थर्ड मिसाइल साउथ कोरिया को दे दी है। ओके, ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। मैंने मिसाइल की फोटो दिखा दी है अच्छे से। ये देखो, ये मिसाइल है, जब उड़ेगी तो इसके आसपास में यदि कोई मिसाइल से आक्रमण करेगा साउथ कोरिया में तो वह ऊपर के ऊपर ही नष्ट कर देगी, साउथ कोरिया में गिरने ही नहीं देगी। ओके, ये है थर्ड मिसाइल अमेरिका की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य में हाल ही में, 5 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, कि हाल ही में किस राज्य में कुशल श्रमिक रोजगार योजना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि कौन सी राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की है या शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है। रोजगार सेतु योजना शुरू की है। देखो, मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है मित्रों, देख सकते हो, फोटो मैंने अच्छे से दिखा दिया, फोटो से अच्छे से याद हो जाता है ना। तो रोजगार सेतु योजना कहाँ की है? तो यह है मध्य प्रदेश की। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू की है। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्यों में वापस आने वाले कुशलों श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी। जैसे कोई राजस्थान से मध्य प्रदेश गया है, यूपी से मध्य प्रदेश गया है, जो मध्य प्रदेश के थे, अन्य राज्यों में कार्य करते थे, तो उनको रोजगार देगी मध्य प्रदेश सरकार। कौन सी योजना के तहत? तो रोजगार सेतु नामक योजना के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों कि श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कौन से फर्म के साथ साझेदारी की है? मित्रों, पहले ऑफलाइन प्रतियोगिता होती थी, ऑफलाइन कैरियर से संबंधित होती थी, अभी ऑनलाइन होगी कैरियर कौशल प्रशिक्षण। तो ये TCS के साथ होगी, जो एग्जाम कराती थी ना TCS रेलवे वाली, तो उसके साथ होगी ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कैरियर कौशल प्रशिक्षण के बारे में, सही अवसर सही समय। ओके, नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में देख सकते हो, ये इसने TCS के साथ समझौता कर लिया है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप समझिए मित्रों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भी सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सर आपको आने वाले एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, सारे देखने को मिलेंगे। पेयजल आपूर्ति, ये पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिकल चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है? यूट्यूब पर एक फिल्म जारी की है स्वच्छ भारत मिशन ने, उसको आप देख सकते हो। ये पेयजल मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है नेशनल जियोग्राफिकल चैनल पे, है ना। आप देख सकते हो अभी चाहे यूट्यूब में मेरा करंट जीके का वीडियो देखने के बाद में नेशनल जियोग्राफिकल चैनल पे एक सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की गई है पेयजल मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ओके, ऐसी फोटो आपको देखने को मिलेगी, आप देख लेना यूट्यूब पे। ओके मित्रों, इसके बारे में आप जान लेना। अगला क्वेश्चन आ चुका है चीन को लेके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि चीन ने किस बीमारी को लेकर चिंताजनक के बाद भारत के पास में जो पार्क, जो ये सुअर का जो मांस लेते थे, भारत इसका निर्यात करता था, वो आयात करते थे, चीन के अंदर भेजा जाता था भारत से, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन बोल रहा है कि मैं नहीं लूँगा भाई अब, क्योंकि इससे बीमारी फैल रही है। तो यह है मित्रों अफ्रीकन स्वाइन फ्लू।
अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ये बीमारी फैलने की वजह से ये चीन ने ये लेने से मना कर दिया है, पार्क शुअर का मांस लेने से मना कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो माई लाइफ मेरा जीवन और मेरा योगा, ये जो प्रतियोगिता शुरू की है ना, ये शुरू की है हमारे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है माई लाइफ माई योगा, क्या चीज़ है, तो इसके बारे में तो जानना जरूरी है ना। इसमें क्या करना है कि इसके अंदर आपको योगा करना है और वीडियो डाल देना है, बस यही माई लाइफ माई योगा है। ओके, इसका प्रारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रारंभ कर दिया है। तो मैं बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा माई लाइफ माई योगा, जो जीवन योगा के नाम से विख्यात हैं, इसको जीवन योगा भी कहा जाता है। ओके, आगे बात करते हैं कि शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को अपने मासिक मन के जो ये मन की बात होती है उसमें संबोधन के दौरान किया है। और यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर शुरू की गई है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये लो, कि हाल ही में भारत ने किस नाम से राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया है? एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो ये राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया है भारत ने। तो ये किसके साथ में किया है? तो ये किया है इंडिया AI पोर्टल नामक राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके मित्रों, ओके, इंडिया AI। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने बोला था अंतिम क्वेश्चन है। अब देखो, आप देखिए मन से आंसर देना ना, मैं बोलता हूँ आप आंसर बताना। देखिए ना कि गुजरात और महाराष्ट्र में कौन सा, आप सभी जो भी वीडियो पूरा देखे हैं वो सभी इन क्वेश्चनों के उत्तर लिख के जाएगा भाई कमेंट में, सभी इन क्वेश्चनों के उत्तर लिख के जाएगा। पहले का लिखेगा कि अरब सागर में उठे चक्रवात की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सा रेड अलर्ट जारी किया गया है? तो कौन सा तो चक्रवात है? तो निसर्ग। ये आंसर लिखोगे आप सभी, एक एक बार लिखोगे ताकि याद हो जाएगा। आज से मैंने नया नियम बना दिया है, आप सभी इनके उत्तर लिख के जाओगे। चर्चा में चल रहे G7 के देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो चीन शामिल नहीं है। अब कौन से शामिल होने वाले हैं? तो भारत और रूस शामिल होने वाले, भारत और रूस शामिल होने वाले हैं। अगला है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। कमेंट करोगे ये भी। हाल ही में चर्चा में चल रही थर्ड कौन से देश की मिसाइल है? तो ये अमेरिका की, जिसने दक्षिणी कोरिया को दे दिया है उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए। रोजगार सेतु योजना कहाँ की? तो मध्य प्रदेश के जो कुशल कारीगर मध्य प्रदेश में लौटे हैं कोरोना की वजह से, उनको रोजगार दिया जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल का ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो TCS के साथ किया है। पेयजल मंत्रालय ने नेशनल जियोग्राफिकल चैनल से किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ये चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। चीन ने कौन सी बीमारी को लेकर भारत के जो पार्क शुअर का मांस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैल रहा है चीन में। ओके, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने शुरू किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया है। आज का अंतिम क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया है इंडिया AI। ओके, तो आप सभी से मेरा एक छोटा सा आग्रह मित्रों, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे ना तो आप सभी इन जितने भी क्वेश्चन है ना उनके आंसर एक बार कमेंट में लिख जाना, ताकि मेरे को ऐसा रहेगा कि हाँ वास्तव में आपने देखा है और आपको अच्छा भी लगा है। यदि अच्छा लगा है, इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप सभी लाइक करके जाना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।